शिव विवाह। पार्वती अपने तप को पूर्ण होते देखकर घर लौटकर आई और अपने माता पिता से सारा वृतांत कह सुनाया। अपनी दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या को भलीभूत होता देखकर माता पिता के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उधर शंकर जी ने सप्त ऋषियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हुई। सप्त ऋषियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी ने नारद जी द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदरपूर्वक निमंत्रण किया और अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। उनके इस आदेश से अत्यंत प्रसन्न होकर गणेश्वर शंखकर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, वृक्तानन, कपाल, कुंडक, काकपादोदर, मधुपिंग, प्रमथ, वीरभद्र आदि गणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों को साथ लेकर चल पड़े। नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणराज भी कोटि कोटि गणों के साथ निकल पड़े। ये सभी 3 नेत्रों वाले थे। सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नीले चिन्ह थे। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी के शरीर पर उत्तम भस्म पूती हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी के भूतों, प्रेतों, पिशाचों की सेना भी आकर सम्मिलित हो गई। इनमें डाकनी, शाकनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्म राक्षस आदि भी शामिल थे। इन सभी के रूप, रंग, आकार, प्रकार, चेष्टा, वेशभूषा, हाव भाव आदि सभी कुछ अत्यंत विचित्र थे। किसी के मुख ही नहीं था और किसी के बहुत से मुख थे। कोई बिना हाथ पैर के ही था तो कोई बहुत से हाथ पैरों वाला था। किसी के बहुत सी आँखें थी और किसी के पास एक भी आँखें नहीं थी। किसी का मुख गधे की तरह, किसी का सियार की तरह, किसी के कुत्ते की तरह था। उन सब ने अपने अंगों में ताज़ा खून लगा रखा था। कोई अत्यंत पवित्र और कोई अत्यंत विपत्स्य तथा अपवित्र गणवेश धारण किए हुए था। उनके आभूषण बड़े ही डरावने थे। उन्होंने हाथ में नर कपाल ले रखा था। वे सबके सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाते और मौज उड़ाते हुए महादेव शंकर जी के चारों ओर एकत्रित हो गए। चंडी देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर वहां आ पहुंची। उन्होंने सर्पों के आभूषण पहन रखे थे। वे प्रेत पर बैठकर अपने मस्तक पर सोने का कलश धारण किए हुए थी। धीरे धीरे वहाँ सारे देवताएं भी एकत्र हो गए। उस देव मंडली के बीच में भगवान के विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे। पितामह ब्रह्मा जी भी उनके पास में मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, शनकाद महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा कई परिजन के साथ उपस्थित थे। देवराज इंद्र भी कई आभूषण पहन अपने ऐरावत गज पर बैठ वहां पहुँचे थे।